हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। आवाज़ आ रही है सभी को? चलिए आवाज़ आ रही है, क्लियर है? आवाज़ आ रही है? चलिए तो आज आप लोग नंबर पहले से एंट्री कर लेना, ठीक है? एंट्री कर लेना। और आज जो आपकी माइनस मार्किंग है तो 1/4 रखी गई है, 1/4 रखी गई है। और आपको यहाँ पर लाना है 50 नंबर। अगर 50 नंबर आप ले आते हैं तो ये समझिए कि आप बहुत ही हिंदी के धुरंधर होंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, राम राम सभी को। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहा है का खा गा फा में कौन सा शब्द उर्दू से लिया गया है। चलिए पहले प्रश्न का जवाब देना है कि का खा गा फा में जो आपका दिया है इसमें से उर्दू से कौन सा लिया गया है। चलिए सभी के जवाब आ रहे हैं और जवाब आ रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर डी नंबर, किसी का सी नंबर। चलिए आज नेट फिर से, चलिए आज नेट फंस रहा है, क्या बात है? सभी के जवाब आ रहे हैं और जवाब, चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, जो सिर्फ और सिर्फ उर्दू से लिया गया है ये आपका है खा, ठीक है? जो उर्दू से लिया गया है वो आपका खा है। इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, खा हो जाएगा, खा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग आपके कितने होते हैं। उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के जो भाग हैं वो आपके कितने होते हैं। चलिए तो यहाँ पर जवाब कौन सा बनेगा 2 नंबर में, तो 2 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। चलिए 2 का ऑप्शन आपका सी आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपके कितने होते हैं, तो 5 आपके होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है? आपने वर्णमाला पढ़ा भी होगा, वर्णमाला आपने स्पर्श, है ना, फिर आपका संयुक्त भी होता है, मतलब इस प्रकार से होते हैं। जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है वर्ण का सांकेतिक जो लिखित रूप है वो आपका कौन सा होता है। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप क्या होता है, वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप क्या होता है। तो यहां पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर आपका ए हो जाएगा, लिपि होता है, लिपि होता है। ये सभी का जवाब बिल्कुल सही होगा। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। चलिए संयुक्त व्यंजन आपसे पूछा है, संयुक्त व्यंजन पूछा है। और आपके व्यंजन जो आपके होते कौन होते हैं, तो छत्र ज्ञा और आपका स्रा, ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना? 5-6 क्वेश्चन तो सरल रहेंगे ही, है ना? चलिए द और धा वर्ण जो आपके हैं ये आपके कैसे वर्ण हैं, द और धा। यहां पर बताइए 5 का जवाब कौन सा बनेगा। ये जो आपके होते हैं किस में होते हैं, यहां पर जवाब हो जाएगा कौन सा, तो आपका जवाब हो जाएगा, देखो आपका धा है वैसे आपका ना होना चाहिए, है ना? तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा बी। यहां पर आपका दंत हो जाएगा, कौन हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ऑप्शन रेड का बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। अगला पूछा गया है स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण होते हैं। चलिए स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, 6 नंबर देना है। और आपको भी पता है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो आपके वर्ड होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। जो आज का टेस्ट है वो हर एक टॉपिक से लिए गए हैं, लगभग आपके 5 से 10 क्वेश्चन लड़के ऐसे बनाया गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्न में से स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन सा है। चलिए स्पर्श व्यंजन आपसे पूछा गया है, तो आपका दिया है ता वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, या इनमें से सभी, इनमें से सभी। यहां पर जवाब आ रहे हैं डी नंबर, लॉक करिए। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहां पर सभी क्या हैं, आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है? तो 7 का ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक आपका होता है स्पर्श संघर्षी। क्या होता है, स्पर्श संघर्षी एक होता है, उसमें से आपके होते हैं चा छा जा झा, मतलब 4 वर्ण होते हैं जो स्पर्श संघर्षी में आ जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है घर्षण से उच्चरित व्यंजन क्या होते हैं। घर्षण से उच्चरित व्यंजन कौन से होते हैं, यहां पर जवाब दीजिए। 8 का जवाब कौन सा बनेगा, तो आपको पता है घर्षण से, और घर्षण से जो होते हैं उनको बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। तो जिसका जवाब बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उस व्यंजन होते हैं, उस व्यंजन जो कि आपके सा 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 और आपका हा होता है, ठीक है? ये आपके होते हैं उस व्यंजन होते हैं, ठीक है? अंतःस्थ नहीं। यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, घर्षण से उच्चरित आपके बी। क्या भाई, यहाँ पर बी हो जाएगा, उस व्यंजन आपका है, ठीक है? और आपसे अगला पूछा गया है यार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, कौन सा वर्ण घोष है। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए घोष शब्द आपसे पूछा है, घोष होता क्या है, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का जो आपका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड होते हैं वो आपके घोष होते हैं। इस हिसाब से देखेंगे तो आपका जवाब ता था दा जो आपका आ रहा है कौन सा, ऑप्शन सी, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, सही जवाब देना है।
चलिए दिया नि इस्प्रा और आपका थोड़ा सा, इनमें से अगर आप बोलेंगे तो आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, सबके कह रहे हैं यहाँ पर ए नंबर। चलिए 10 का ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही है, इसमें से कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं हो रही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, नि इस्प्रा बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका दिया गया है हिंदी भाषा एवं बोली से संबंधित प्रश्नों में आपको बताना है। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को भी लाइक करते रहिए। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करते चलिए साथ साथ में। चलिए यहाँ पर देखो हिंदी भाषा से क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है। चलिए फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, कन्नौजी, मगही, अवधी या बुंदेली, इनमें से जवाब कौन सा सही होगा। चलिए जवाब दीजिए। तो याद रखिए कन्नौज जो आपकी फर्रुखाबाद में है ना, फर्रुखाबाद में कौन होती है तो आपकी कन्नौजी बोली। तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर अपभ्रंश में नगर उपनागर एवं ब्राचन भेद किसने किया है। चलिए यहाँ पर देखिए नया क्वेश्चन आपके लिए मिला होगा, अपभ्रंश में नगर उपनागर एवं ब्राचन भेद किसने किया है। यहां पर आपका जवाब सही बनेगा कौन सा, 12 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये किया था आपके मार्कंडेय, किसने किया है, मार्कंडेय ने किया है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, मार्कंडेय हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है इंदौर उज्जैन की जो बोली है इसको क्या नाम दिया गया है। 13 का जवाब दिया है इंदौर उज्जैन की जो बोली है क्या नाम दिया गया है, मारवाड़ी, मालवी, अवधी या बुंदेली। चलिए जवाब कौन सा हो जाएगा, लॉक करिए इसे। तो देखो हमने आपको बताया था मालवा का पठार, अगर आपको पता हो कि जो मालवा का पठार है वही तो आपके क्षेत्र में आता है, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, बी। अगर आपने चुना है बी तो आपका जवाब हो जाएगा मालवी हो जाएगा, बी नंबर। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में पूछा गया है। चलिए 14 का जवाब आ रहे हैं, यहां पर आपका डी नंबर, किसी का यहां पर बी भी आ रहा है। चलिए प्रयास आपका अच्छा है, लेकिन जवाब यहां पर अगर पूछा तो कौन सा हो जाएगा। चलिए 14 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, तो याद रखिए यहां पर जवाब हो जाएगा डी। आपकी सभी जो कविता वाली है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, ये आपकी सभी कैसी हैं, ब्रज भाषा में है। वहीं पर जो रामचरितमानस हुआ करता है वो आपके अवधी भाषा में। आपका जवाब यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, बांदा व चित्रकूट में बोली जाने वाली बोली आपकी कौन सी है। बांदा व चित्रकूट में बोली जाने वाली, चलिए बांदा व चित्रकूट में जो बोली बोली जाती है वो आपकी कौन सी है। 15 का जवाब दीजिएगा, अवधी, बघेली, बुंदेली या ब्रज, कौन सी बनेगी। याद रखिए बघेली हो जाएगी, इसका राइट आंसर आपका बनेगा 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बघेली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, भोजपुरी कहाँ की बोली है। भोजपुरी कहाँ की बोली है। चलिए यहाँ पर दिया है उत्तरांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, इनमें से जवाब देना है कि जो भोजपुरी बोली है वो कहाँ की बोली है, उत्तरांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल या इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, सही जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, पूर्वांचल में। कहाँ पर है तो आपके पूर्वांचल में है, आपका जवाब बी हो जाएगा, आपका पूर्वांचल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, पाली किस धर्म की भाषा है। पाली किस धर्म की भाषा है, बौद्ध धर्म की है, जैन धर्म की, सिख की या आपके मुस्लिम धर्म की है। चलिए जवाब आ रहा है ए नंबर, सबका जवाब आ रहा है यहाँ पर बौद्ध। तो आपने बिल्कुल सही चुना है, बौद्ध धर्म की जो आपकी भाषा है वो आपकी पाली है। मतलब भगवान बुद्ध ने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं वो आपकी पाली भाषा में ही, और अपने जो भाषण दिए हैं मतलब उपदेश दिए हैं वो भी आपकी किस में है, पाली भाषा में ही है। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म, तो जैन धर्म जो आपके थे वो आपके प्राकृत में आपके थे। ठीक है, वो प्राकृत में थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस बोली में सर्वाधिक फिल्में बनाई गई हैं। 18 का जवाब दीजिएगा कि किस बोली में सर्वाधिक फिल्में बनाई गई हैं, मगही में, मैथिली में, भोजपुरी में या ब्रज में, कौन सा जवाब बनेगा। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है आपका भोजपुरी, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर भोजपुरी है। और हमने आपको बताया भी था कि भोजपुरी को आपके जो 22 भाषाएं उनमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन प्रस्तावित कर दिया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में जो कोई क्वेश्चन हुआ था, एक पेपर आया था, वहां पर पूछा गया था इनमें से कौन सी बोली को प्रस्तावित किया गया है कि 22 भाषाओं में इनको भी ऐड कर लिया जाए, तो आपकी भोजपुरी को। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछा गया है, उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। 19 का जवाब देना है। 19 का जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, कह रहे हैं 19 को ऑप्शन डी, 19 को ऑप्शन सी, 19 को ऑप्शन ए आ रहे हैं, सब के अलग अलग आ रहे हैं। खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी और आपकी बुंदेली। तो बताइए भाई, आप बताइए जो आपका दिया गया है कौन सा,
रायबरेली, उन्नाव उन्नाव। फिर इसके बाद एक और मिलता है, कौन सा आपका मिलता है, आपका यहाँ पर कह सकते हैं अयोध्या, अयोध्या है ना, अयोध्या। और आपके यहाँ पर बाराबंकी, बाराबंकी। और आपके यहाँ पर इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर। यहाँ पर जो आपकी है कौन सी, तो आपकी अवधी बोली होती है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अवधी बोली है। याद रखिए जिसका जवाब सी है आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, गोरखपुर एवं आजमगढ़ में किस बोली के क्षेत्र है। गोरखपुर एवं आजमगढ़ किस बोली के क्षेत्र हैं, 20 का जवाब देना है। 20 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब हो रहा है, जो कि जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर कह रहे हैं गोरखपुर में है भोजपुरी, गोरखपुर में आपकी भोजपुरी है, तो जवाब आपका बिल्कुल सही है, आपका भोजपुरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, विलोम शब्दों से आपके प्रश्न, मतलब जो भी टेस्ट पेपर आपका हमने बताया है कि जो स्पेशल आपका होता है ना, ये स्पेशल जो आपकी क्लास होती है उसमें सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपके लिए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, रायबरेली से मैं हूं, तो चलिए वेलकम है आपको, है ना। पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सहयोग जरूर करें, वीडियो को भी लाइक करें। चलिए, कह रहा आपसे साहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है। देखो साहचर्य मतलब होता है जब आपस में आपका एक प्यार होता है तो आपका साहचर्य होता है। लेकिन अगर आपके बीच में क्या हो जाए, अलगाव हो गया, तो आपका जवाब क्या बनेगा, साहचर्य का विलोम होता है अलगाव, जो कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। ठीक है ना। और ये क्लास जो आपकी होती है वो हर एक एग्जाम के लिए होती है, चाहे आप यूपीएसआई के हो, चाहे आप आरओ के हो, या XYZ कोई के हो, है ना। हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। इप्सित का विलोम क्या होता है, इप्सित का विलोम पूछा है। और इप्सित में अगर हम आपसे बोलें कि आप अन लगा दीजिए तो आपका जवाब बन जाएगा, मतलब इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित होता है। जवाब जिसका बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, इप्सित का अनिप्सित बनता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, सृष्टि का विलोम क्या होता है। सृष्टि का विलोम क्या होता है, विसृष्टि होता है, प्रलय होता है, व्यष्टि होता है, या समष्टि होता है। चलिए, 23 का ऑप्शन आ रहे हैं प्रलय। तो देखो सृष्टि मतलब क्या होता है, सृष्टि का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था ना। तो एक ना एक दिन बोला जाता है कि सृष्टि का क्या हो जाएगा, विनाश होगा। विनाश किस प्रकार से होगा, प्रलय आने से होगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, प्रलय। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वजाति का विलोम शब्द क्या है। स्वजाति का विलोम पूछा गया है, और स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा, मतलब समान जाति है। लेकिन अगर आपसे बोले कि भैया जो प्यार होता है वो विजाति का हो जाता है ना, ये यहाँ पर जातिवाद कोई नहीं मतलब होता है, तो याद रखिए स्वजाति क्या हो जाएगा, विजाति। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी, तो भैया फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो या आप किसी एग्जाम की, है ना, आपको यही क्वेश्चन मिलते हैं, कोई स्पेशल आपके अमेरिका वाले नहीं आते हैं ना। चलिए, कह रहे हैं उद्यम का विलोम शब्द क्या है। उद्यम का विलोम, उद्यम का होता क्या है, देखो उद्यमी जो होते हैं वो आप क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। समझिए हमारी बात को, जो उद्यमी लोग होते हैं वो मेहनत करते हैं, और मेहनत करके ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो आपके आलस्य वाले होते हैं वो अपनी खटिया खड़ी कर देते हैं बिस्तरा गोल, मतलब कह सकते हैं उद्यम का विलोम होता है आलस्य होता है। आपका जवाब हो जाएगा बी, आलस्य बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है। विस्तृत का विलोम पूछा गया है, विस्तार, संक्षेप या आपका संक्षिप्त। तो आपको जवाब देना है किसके अनुसार, इसके अनुसार देना है, और इसके अनुसार आप देंगे तो आपका जवाब बनेगा कौन सा, बी हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा, संक्षिप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, विस्तार का विलोम शब्द क्या है। विस्तार का विलोम, अब देखो विस्तार दिया है तो विस्तार के अकॉर्डिंग लगा दीजिए, तब क्या लगाएंगे, संक्षेप लगा देंगे, तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहां पर आपका हो जाएगा संक्षेप। ऑप्शन बनेगा डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, विवाद का विलोम क्या होता है। विवाद का विलोम पूछा गया है कि विवाद का विलोम क्या होगा। चलिए यहां पर आपका जवाब सही होगा कौन सा भाई, चलिए यहां पर जवाब आपका 28 नंबर में, यहां पर देखो विवाद है, विवाद का क्या हो जाएगा भाई, निर्विवाद। क्या बन जाएगा, निर्विवाद बनेगा। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका कौन सा, यहां भी आपका बनेगा डी नंबर। क्या बन जाएगा, डी नंबर। विवाद का विलोम क्या होता है, तो निर्विवाद होता है। ऑप्शन सॉरी, हाँ निर्विवाद हो जाएगा। ठीक है, वाद होता है उसका प्रतिवाद होता है। ये देखिए अगर वाद होता तो हम बोलते हैं प्रतिवाद, लेकिन यहाँ पर विवाद है और विवाद का होता है निर्विवाद। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, अनुकूल का विलोम शब्द क्या है। अनुकूल का विलोम आपसे पूछा है, अनुकूल का विलोम बताइए, अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, अनुकूल का बोलेंगे कि आपका प्रतिकूल होता है। अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रतिकूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर क्वेश्चन सही कराइए। तो भैया ये क्वेश्चन क्या है, नफीसा जी आप पता नहीं सोया करती हैं क्या, समझ में नहीं आया करता है भैया, क्या सही क्वेश्चन नहीं है तो क्या क्या है ये क्या वो झाड़ू पोछे वाले क्वेश्चन है क्या। अभी आपने जेल भाड़ में देखा, अभी आपने सब में देखा, क्वेश्चन तो यही होते हैं, सही क्वेश्चन नहीं है तो क्या ये नौटंकी वाले क्वेश्चन है क्या। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, जो लोग हमेशा वाले होते हैं वो लोग बोलते हैं तो थोड़ा दिल में लगा करता है ना, थोड़ा सा दिल में लगता है। जो रेगुलर वाले बच्चे होते हैं अगर वो ऐसा बोलते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन, और भैया आपने पेपर दिया है, आप बताइए ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है क्या,
अरे दिल में ठेस हमारे भी पहुंचा करती है, थोड़ा सोच कर बोला करिए, क्या बोलते हो। चलिए यहां पर दिया है कृतज्ञ का विलोम, बताइए भाई कृतज्ञ का विलोम दीजिए। 30 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। चलिए कृतज्ञ का विलोम होता है जो किए गए उपकार को मानते हैं उसे बोलते हैं कृतज्ञ, है ना। वहीं पर अगर हम आपसे बोले कि जो नहीं मानता है, जो नहीं मानता है किए गए उपकार को, उसे बोल देते हैं कृतज्ञ। मतलब आपका जवाब जो हो जाएगा कौन सा, यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 30 का जवाब बनेगा सी, कृतज्ञ हो जाता है। क्या हो जाता है, कृतज्ञ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है रस से संबंधित क्वेश्चन। अब आपके यहां पर मिलेंगे रस से संबंधित क्वेश्चन। कह रहा आपसे इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए तो देखो अनुभाव मतलब आपका क्या हो जाएगा, स्वेद हो गया, ग्लानि हो गया, रोमांच हो गया, या आपका अस्र हो गया। चलिए 31 नंबर 31 का जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहां पर आपका स्वेद है ना, रोमांच, फिर आपका दिया है अश्रु, तो मतलब इसके अनुसार तो ये भी हो जाएगा, ये भी होगा, लेकिन ग्लानि इसमें से आपका नहीं होगा। इनमें से ग्लानि नहीं होगा तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा बनेगा, यहां पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहे ज्यों ज्यों लगती है नाव पर उस पूर्व में आलोचित सत्य विचार। इस पंक्ति में कौन सा रस है। देखो कह रहा है ज्यों ज्यों लगती है नाव पर पूर्व में आलोचित सत्य विचार में, यहां पर जवाब जो बनेगा वो होगा कौन सा, संयोग श्रृंगार। इसका जवाब होगा कौन सा, संयोग श्रृंगार होगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सात्विक तो अनुभवों की संख्या कितनी मानी गई है। सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी मानी गई है, सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी मानी गई है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए 33 नंबर का जवाब दीजिए, 33 का। तो देखो सात्विक अनुभावों की संख्या यहां पर आपकी 8 हो जाएगी। कितनी है, 8 हो गई। और यहां पर जो आपके होते हैं कौन, मुनि के अनुसार, है ना, मुनि के अनुसार आपकी 8 होती है। तो आपका जवाब यहां पर हो जाएगा कौन सा, 33 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भरत मुनि के अनुसार जो संख्या मानी गई है वो आपकी कितनी मानी गई है। तो आपका क्वेश्चन यहां पर दिया है भारत मुनि अनुभवों की संख्या कितनी मानी है। तो देखो यहां पर कह सकते हैं क्वेश्चन हमको सकता है, यहां पर जो क्वेश्चन दिया है उसके ऑप्शन उल्टा सीधा हो गए हैं, उल्टा सीधा हो गए हैं ना, क्योंकि यहां पर भरत मुनि ने जो मानी है वो आपकी 8 मानी है, और इस 8 में से किसको नहीं माना है ना, ये आपका नहीं माना है, तो आपके शांत रस को नहीं माना है। भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है, तो जवाब यहां पर आपका डी हो जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं यहां पर ये जो क्वेश्चन रिलेट है इसी में होना चाहिए था, टाइपिंग में गलती हो गई है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, किलक अरे मैं नैन निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। मतलब यहां पर आपको पता भी है कि किलक अरे में जब कोई बच्चा हंसता है ना, और यहां पर कौन से बच्चे हैं, ये बच्चे कृष्ण भगवान की बात है। और जब भी कभी बालक की बात होती है वहां पर क्या होता है, तो आपका वात्सल रस होता है। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि छंद से संबंधित प्रश्नों के आपको पूछा गया है, छंद से संबंधित। ठीक है, कह रहा आपसे यहाँ पर छंद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए जवाब दीजिए, 36 का जवाब देना है। 36 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए 36 का जवाब दीजिए, कौन सा जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 36 नंबर में, कह रहे हैं बी नंबर, बी नंबर। चलिए तो 36 में आपका देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए मुख्य रूप से कितने होते हैं तब आपको 2 ही देना है, लेकिन जब ऐसे बोला जाए तब आपको यहाँ पर बी देना है 3, है ना। वर्णिक, मात्रिक और एक आपका उभय वाला होता है ना। जब मुख्य रूप से बोल दिया जाए, मुख्य रूप से, तब 2 ही देना है, क्योंकि आप वर्णिक और मात्रिक 2 ही करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 13, 9 की यति पर 22 मात्रा किस मात्रिक छंद की विशेषता है। मतलब यहां पर पूछा है कि ये आपका 22 मात्राएं होती हैं, लेकिन 13 और 9 पे क्या होती, यति होती है। ऐसा जो आपका छंद होता है वो कौन सा होता है। देखो गीतिका में तो आपकी 26 होती हैं, हर गीतिका में कितनी होती हैं, तो आपकी 28 होती हैं। रोला में जो आपकी होती हैं वो शायद आपकी 24 होती हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चा है कौन, ऑप्शन आपका सी, लवानी, क्या लावनी। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, लावनी हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन के अनुसार लगाते तो 100% सही कर सकते थे, है ना। अगर आपसे ऑप्शन के अनुसार नहीं लगाया है तो गलत कर देंगे, है ना। छंद भी आपके काफी होते हैं, हर एक चीज को रटना जरूरी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख होई वाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन जस कृपा सुदयाल द्रव सकल करिमल दहन। यहां पर पूछा है कौन सा छंद है, कौन सा छंद आपका है। तो यहां पर जवाब दे रहे हैं 38 का ए और 38 का सी। अगर आप दे रहे हो तुक्का मार के तो गलती तो हो ही जाएगी, तुक्का मार के अगर करोगे तो गलती तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाएंगे तो आंसर हो सकता है सही हो जाए।
जैसे मुख होई वाचाल पंग गिरवर, मतलब ये जो बोला गया है ये उल्टा है। किसका उल्टा है? ये उल्टा है दोहे का उल्टा। दोहे का उल्टा होता है तो आपका कौन सा बनता है? सोरठा। ठीक है, दोहे का उल्टा क्या बनता है? सोरठा बनता है। तो जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए एक बार मात्रा भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? सेकंड हो जाएगा, दो हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका दो एक, फिर इसका डबल, डबल और सिंगल, फिर आपका डबल, फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं सिंगल। चलिए तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा ये अगर मुंह हुई वाचाल पंगु, अच्छा पंगु है तो यहाँ पर कुल मिला के 13 होंगे। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, दोहा बनेगा। कौन सा बनेगा? दोहा ही होगा, दोहा होगा इसका ऑप्शन, दोहा दोहा होगा। चौपाई नहीं होगा, चौपाई नहीं होगा, इसका दोहा बनेगा। ठीक है, दोहा होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, दोहा और रोला के क्रम में मिलने पर, दोहा और रोला के क्रम में मिलने पर कौन सा छंद बनता है? कौन सा छंद बनता है? चलिए कौन सा छंद बनता है? दोहा को मिला दीजिए और रोला को मिला दीजिए, और जब दोहा और रोला को मिलाएंगे तब एक छंद का निर्माण होगा। ये छंद होता है कुंडलियां। कुंडलियां होती हैं और इनमें से मात्राएं जो होती हैं, कह सकते हैं कि जो कुंडलियां होती हैं ये आपकी 6 चरणों में व्यक्त होती हैं। जहां से स्टार्टिंग होती है उसी वर्ण से अंत भी होता है। सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि कुंडलियों का जो पहला वर्ण स्टार्ट होगा उसी से अंत भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मेल से कौन सा वर्णिक छंद बनता है? अगर आप इंद्र वज्रा को मिला दें, उपेंद्र वज्र को मिला दें तो एक वर्ण का निर्माण होता है, वर्णिक का। ये होता है आपका उपजाति। क्या होता है? उपजाति होता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि नया क्वेश्चन आपके लिए है। अगले आते हैं, क्वेश्चन आपका दिया है तद्भव तत्सम से संबंधित आपके प्रश्न दिए गए हैं। चलिए तत्सम तद्भव से क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है टकसाल का तत्सम क्या होता है? टकसाल का तत्सम क्या होता है? टकसाल का तत्सम क्या होता है? यहां पर जवाब देना है। चलिए जवाब दे रहे हैं, यहां पर 41 को ऑप्शन दे रहे हैं। यहां पर 41 को ऑप्शन टंकसाल या टंकसाला। क्या होता है भाई? टंकसाल होता है या टंकसाला होता है? चलिए भाई नंबर डालते रहिए, सबसे रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है कि नंबर डालते रहिए, नंबर डाल के ही जवाब दीजिए। नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो किसका जवाब दे रहे हैं, है ना? फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो टकसाल का होता क्या है? टकसाल का बनता है टंकसाल। क्या बनता है? टंकसाल, जो कि ऑप्शन दिया गया है बी नंबर, टंकसाल आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, आकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? आकार्य का तद्भव रूप पूछा गया है और आकार्य शब्द का तद्भव क्या बनता है? चलिए यहां पर 42 को ऑप्शन देना है। तो याद रखिए आकार्य का होता है अकाज। क्या होता है? अकाज होता है। इसका राइट आंसर आपका जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आकार्य का तद्भव अकाज बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द आपसे पूछा गया भैंस, तो भैंस तो होता नहीं है क्योंकि भैंस का होता है महिष होता है। 12 दिया है, 12 दिया है ना? क्या 12 होगा? 12 भी नहीं होगा। सच दिया है और आपका पद दिया है। जो पद होता है, पद जो आपका है ये तत्सम हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, देवर का तत्सम रूप क्या होता है? देवर का तत्सम रूप क्या होता है? देवर का तत्सम आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। देवर का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, कह रहे हैं द्विवर होता है। क्या होता है? देवर का द्विवर होता है। जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर हो जाएगा, द्विवर हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिख रहे हैं, पूरे क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आपके यही क्वेश्चन आपका था, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा था, पीडीएफ लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। चलिए अखरोट शब्द का तत्सम क्या है? अखरोट का तत्सम बताना है। अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा? तो अखरोट का होता है क्या? अखरोट का क्या होता है? तो आपका जवाब बनेगा बी, अछोट होता है। क्या होता है? अछोट होता है। आपका जवाब अगर आपने बी चुना है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अछोट हो जाएगा। जो अच्छावट होता है, अच्छावट वो होता है अखाड़ा का। ठीक है, जो अच्छावट होता है वो आपका अखाड़ा का होता है, अछोट होता है वो आपका अखरोट का होता है। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? बताइए भाई, इनमें से तत्सम शब्द, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तत्सम शब्द आपका कौन सा नहीं है? यहां पर जवाब देना है। अग्नि दिया है, घोटक दिया है, घट दिया है और आपका मोती दिया है। तो मोती का होता है मौक्तित्व। क्या होता है? मोती का मौक्तित्व होता है। इसका मतलब है कि आपका जवाब डी, ये आपका तत्सम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से एक तद्भव शब्द है। इनमें से एक तद्भव शब्द है। बताइए भाई कि यहां पर आपका तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? यहां पर सही जवाब देना है। चलिए तो 47 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब 47 की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, यहां पर दिया है दिन दिया है, अंधकार दिया है, स्कंद दिया है ना? ये तो आपके हैं। लेकिन जो कपास दिया है, क्या दिया है? कपास दिया है। कपास का होता है करपास। क्या होता है? करपास होता है। मतलब आपका जवाब क्या बनेगा? यहां पर आपका डी हो जाएगा, कपास आपका यहां पर तद्भव है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, पलंग शब्द का तत्सम क्या है?
पलंग शब्द का तत्सम आपसे पूछा है, पलंग शब्द का तत्सम कौन सा हो जाएगा? चलिए पलंग का दीजिए भाई, पलंग का जवाब आ रहे हैं, पलंग का जवाब कह रहे हैं पर्यक। सबका जवाब पर्यक है। चलिए सबका जवाब अगर पर्यक है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहां पर लॉक करते हैं ऑप्शन सी को, यहां पर पर्यक हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपका दिया है, खंडहर का तद्भव शब्द क्या होता है? खंडहर का तद्भव शब्द पूछा गया है, खंडहर का तद्भव क्या बनेगा? चलिए खंडहर का तद्भव पूछा गया है तो आपका जवाब हो जाएगा खंडग्राह। जिसका भी जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। खंडग्राह जो आपने सुना है तो आपका जवाब खंडग्राह बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है? तत्सम शब्द बताइए कि तत्सम शब्द आपका कौन सा बनेगा? गरम, नरक, नरम या तीर्थ? चलिए यहां पर बताइए कि आपका जो तत्सम है वो आपको कौन सा होता है। हमने आपको बताया था कि जहां पर भी रा उड़ जाए, चाहे वो नीचे वाला रा हो, चाहे ये वाला रा हो नीचे कृष्ण भगवान वाला, या ऊपर वाला, वो हमेशा क्या होता है? तो आपका तत्सम ही होता है। तो आपका जवाब 50 में क्या बनेगा? 50 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तीर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है पर्यायवाची। पर्यायवाची संबंधित क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर कि सही विकल्प आपको चुनना है। कह रहा निम्न में से हाथी का पर्यायवाची कौन सा है? हाथी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? हाथी का पर्यायवाची कह रहा है कुरंग दिया है, कुंजर दिया है, कलाहंस दिया है और आपकी कैहर दिया है। क्या दिया है? कैहर दिया है। तो याद रखिएगा यहां पर जवाब हो जाएगा कुंजर। क्या होता है? कुंजर जो होता है यह हाथी का पर्यायवाची होता है। आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बनेगा बी, नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची होता है? रात्रि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा? सॉरी नहीं है, देखो गलती हो रही थी ना, नहीं शब्द आपको फोकस करना है क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में भी देखने को मिल जाती हैं। तो नहीं शब्द आपको दिया है, छपा दिया है, शासक दिया है, सरवरी दिया है और आपका यामिनी दिया है। तो कुछ तो आपको आ रहे होंगे, है ना, कुछ तो आपको आ रहे होंगे, लेकिन कुछ तो आपको नहीं आ रहे हैं। याद रखिए यहाँ पर सरवरी भी होता है, यामिनी भी होता है और छपा भी आपकी रात का होता है, लेकिन शासक रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है। आपका जवाब हो जाएगा बी, यहाँ पर शासक हो जाएगा। ठीक है, ईमानदारी से आप लोग नंबर काउंट करते रहिएगा, बाद में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर लिया है। और हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आज की जो टेस्ट है 1/4 माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग के हिसाब से आपको 50 प्रश्न लेकर आना है। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर देखो दिया गया है तरणिका पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? चलिए 53 नंबर आपका दिया है तरणी, है ना। देखो तरणी नहीं दिया है, जो तरणी होता है वो होता है नदी का, लेकिन जो तरणिका होता है, तरणिका वो होता है आपकी सूर्य का। हमने आपको बताया भी था तरणी मतलब होता है सूर्य, लेकिन तरणी मतलब होता है वो आपका नदी होता है। तो आपका जवाब क्या बनेगा? ए हो जाएगा सूर्य। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए भाई कौन सा नहीं है देखते हैं कि यहाँ पर नहीं कौन सा आपका हो जाएगा। चलिए तो आपका जवाब 54 नंबर में बी। याद रखिएगा देखो आदित्य भी होता है, दिवाकर भी होता है, अंशुमान भी होता है, लेकिन यहाँ पर सुशांशु नहीं होता है, सुशांशु नहीं होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा बी, सुशांशु। आगे बढ़ते हैं कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है? इस प्रश्न को भी आपने पढ़ा होगा, है ना, इसे पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर देखो अनुपम का पर्यायवाची होता है क्या? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय। आपका जवाब क्या बनेगा? डी हो जाएगा, अद्वितीय आपका जवाब बन जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं। यहां पर आप पूछा गया है कि त्रुटिपूर्ण आपका कौन सा है? बसंत के 4 पर्याय हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण आपका कौन सा है? 56 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया है ऋतुपति होता है ना, कुसमार भी होता है, कुसमाकर भी होता है, मधुमास भी होता है, लेकिन यहाँ पर कांतार नहीं होता है, कांतार नहीं होता है। आपने चुना है डी, तो बिल्कुल सही जवाब है, कांतार आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, द्वेष्या के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं। वेश्या क्या 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से त्रुटि आपका कौन सा है? तो देखो वैसा का जो आपका पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? तो वैसा में आपका होता है गणिका होता है ना, उल्टा भी होता है, रंडी भी होता है, लेकिन याद रखिएगा वारंगना ये वैसा क्या पर्यायवाची नहीं होता है। आपका जवाब बनेगा कौन सा? यहां पर आपका बनेगा बी, वारंगना वैसा का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कालिंदी का बताइए भाई, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है? कालिंदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होता है? चलिए कालिंदी के यहाँ पर आप दे रहे हैं जवाब, कह रहे हैं यमुना होगा।
चलिए यहाँ पर यमुना होगा तो हमने आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, क्योंकि आपने चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि बहुत ही बार पूछा गया है और आपने पढ़ा भी है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अश्व का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, सही जवाब आपको देना है। ठीक है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, है ना। एक भी नंबर सीखिए तो उसका कुछ ना कुछ अंश देते रहिएगा। चलिए, यहाँ पर दिया है अश्व का पर्यायवाची आपका नहीं है। अश्व का होता क्या है, तो अश्व का होता है आपका क्या होता है, घोड़ा होता है। अश्व का घोटक भी होता है और अश्व का आपका है भी होता है, लेकिन याद रखिए कटक नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आईएमपी है, ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। आरओ से लेके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। कटक मतलब होता है सेना, कटक मतलब होता है सेना होता है, याद रखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मीन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, चलिए जवाब दीजिए। मीन का पर्यायवाची, चलिए मीन का पर्यायवाची कह रहे हैं कि मीन का पर्यायवाची होगा यहाँ पर मत्स्य। लगा दें बिल्कुल सही जवाब, सही को लगा दें सही। चलिए, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका मीन मत्स्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, ये शब्द क्या होता है, आप जवाब दीजिएगा। चलिए, समशीत दिया है, समउष्ण दिया है, उष्णकटिबंधी दिया है और समशीतोष्ण दिया है। चलिए, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है ना, और ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपके सर ने जरूर बताया होगा, आपके सर ने बताया होगा कि ये जो आपका यहाँ पर ग्लोब है, इसमें से जो बीच में होता है ये होती है विषुवत रेखा, जो बहुत उष्ण होता है। यहाँ पर सूर्य हमेशा चमकता रहता है, लेकिन ये जो आपका होता है ये क्या होता है, ये यहाँ पर होता है, कह सकते हैं कि आपका बर्फ होती है। तो ये जो आपका एरिया होता है 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, इस बीच को बोला जाता है क्या, सॉरी यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इसको बता दें, 1 मिनट। देखो यहाँ पर जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर जो रेखा जाती है 23.5 यहाँ पर होती है कर्क रेखा, 23.5 मकर रेखा, इसके बाद 66.5 वाली 66.5 की जो बीच में होता है 23.5 से 66.5, ये होता है आपका समशीतोष्ण। क्या होता है, समशीतोष्ण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा, समशीतोष्ण बन जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, जो बहुत अधिक बोलता है, जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या कहेंगे। चलिए भाई, इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग, जवाब दे सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने चुना है, ऑप्शन बनेगा डी, वाचाल बन जाएगा, वाचाल। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दीजिए, कह रहे हैं आपसे, अन्य मनस्क का आशय क्या होता है। चलिए, अन्य मनस्क का जवाब देगा कोई जवाब देगा, इसका जवाब क्या बन जाएगा, याद रखिएगा। अन्य मनस्क शब्द का जो आशय होता है, मतलब होता है जिसका मन अपनी ओर हो, नहीं जिसका मन किसी दूसरी की ओर हो, है ना, किसी दूसरों की ओर होता है, दूसरी की ओर होता है, उसे बोलते हैं अन्य मनस्क बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या बोलते हैं। चलिए, जवाब देना है यहाँ पर आपका जवाब, जो किए गए उपकार को मानता है। चलिए, यहां पर देखो, कृतज्ञ, कृतज्ञ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कृतज्ञ आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना है। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मोक्ष की जो कामना करते हैं उन्हें बोलते हैं क्या है, मुमुक्ष बोलते हैं। बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल धुआंधार आ रहा है, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, मुमुक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है, दूध ही जिसका भोजन है, दूध ही जिसका भोजन है उसे क्या कहते हैं। दूध ही जिसका भोजन है उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी, द्रव्याहारी, दुग्धाहारी या मांसाहारी, इनमें से सही जवाब कौन सा बनेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, जिसने भी चुना है यहाँ पर सी, दुग्धाहारी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, अजान बाहु क्या होता है। चलिए, अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य के प्रयोग करेंगे। अजान बाहु पूछा गया है, और आपको पता है कि जो गांधी जी थे उनके हाथ जो थे वो बहुत लंबे थे। उनका नाम तो देखो कानून के हिसाब से थे भी, लेकिन उनके हाथ जो भुजाएं थी वो भी लंबी थी। कहा जाता है उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। याद रखिए कि यहाँ पर अजान बाहु किसे कहते हैं, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उन्हें अजान बाहु कहा जाता है। आपका जवाब यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं।
चलिए 68 नंबर देना है, 68 नंबर देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहां पर आपका ए नंबर। इसे बोलते हैं सार्वभौमिक। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक बोलते हैं। यहां पर आपका राइट हो जाएगा सार्वभौमिक बन जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे जिसने मृत्यु को जीत लिया है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे क्या कहते हैं? चलिए 69 देना है। यहां पर आपका जवाब आ रहा है, कह रहे हैं आपका जवाब, यहां पर आपका जवाब मृत्युंजय। याद रखिएगा, जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे मृत्युंजय को बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस प्रश्न का जवाब देते हैं तो काफी अच्छा आपका यहां पर रिस्पॉन्स रहेगा। यहां पर आपका 70 का ऑप्शन आपका बनेगा। यहां पर आपका कौन सा? सी नंबर, प्रत्युत उत्पन्नमति। क्या होता है? प्रत्युत उत्पन्नमति होता है। यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित शब्दों के संविच्छेद आपको बताना है। यहां पर आपका संविच्छेद कौन सा सही हो जाएगा? चलिए, अभिन्न शब्द का संविच्छेद, अभिन्न शब्द का संविच्छेद 71 नंबर। सोच का जवाब दीजिए, सोच कर जवाब दीजिए, सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहां पर आपका। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर इत्यादि शब्द का सही संविच्छेद कौन सा है? इत्यादि का सही संविच्छेद पूछा है और आपने बहुत बार पढ़ा है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है ना? पूछा गया कि नहीं पूछा गया है? तो चलिए जवाब दीजिए फटाक से। इत्यादि का होता है इत धनादि, है ना? क्या बनता है? इत धनादि बनता है। तो आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, ये इत्यादि हो जाएगा, जो कि आपके यण संधि का होता है। यण संधि में ऑप्शन आपके यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, एतयों का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा? एतयों का सही संविच्छेद कौन सा बनेगा? एतयों का जो संविच्छेद है वो आपका कौन सा बनेगा? चलिए सभी का जवाब आ रहा है। यहां पर कह रहे हैं इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का जवाब लॉक कर दीजिए, अतः धनेव। क्या बनेगा? अतः धनेव हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहां पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, तल्लीन शब्द का यहां पर पूछा है, तल्लीन का उपसर्ग क्या हो जाएगा? तल्लीन का उपसर्ग पूछा है और तल्लीन का उपसर्ग क्या बनेगा? तो तत्धन लीन। क्या बन जाएगा? तत्धन लीन बनेगा। 74 का जवाब यहां पर आपका बनेगा तत्धन लीन। कहां पर है भाई? कहां पर है? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तत्धन लीन। ये आपका दिया गया है डी नंबर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। डेली क्लास होती है रात 8:30 बजे, डेली क्लास होती है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन दिया गया है, अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद बताना है। अन्वेषण का संविच्छेद पूछा गया है। अन्वेषण हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद बनेगा, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका दिया है अनुधनेषण। क्या बनता है? अनुधनेषण बनता है। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा डी, अनुधनेषण बन जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा अनुधनेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जगन्नाथ शब्द में सही संविच्छेद कौन सा होगा? जगन्नाथ, और इसे अगर तोड़े हैं तो आपका बनेगा जगत धननाथ, है ना? जगत धननाथ मतलब कह सकते हैं कि इसमें से आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। तो आपका जवाब अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जगन्नाथ शब्द का सही संविच्छेद होता है आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, जगत धननाथ, जगन्नाथ अर्थात व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उड्डयन का संविच्छेद क्या है? उड्डयन का संविच्छेद पूछा गया है तो उड्डयन का संधि क्या होता है? चलिए तोड़ दीजिए, और तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर जो एक डा होता है उसको ता में कन्वर्ट कर देते हैं और वह पर आप लगा देंगे, उड्डयन का हो जाता है उत्धन डयन, मतलब उत्धन डयन होता है, उत्धन डयन होता है। और यहां पर दिया है नम, लास्ट में मां जोड़ दिया है तो आपका जवाब हो जाएगा डयनम हो जाएगा। जवाब हो जाएगा आपका ये नंबर उद्धन डयनम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, सुधन आगतम अर्थात स्वागतम, है ना? जो सुधन आगतम प्लस स्वागतम मतलब ये बराबर यहां पर होगा, सुधनागतम बराबर स्वागतम। ये जो आपकी संधि है ये आपकी कौन सी संधि है? तो यहां पर कह सकते हैं स्वागतम मतलब आपकी यण संधि है। और यण संधि का सूत्र क्या होता है? चलिए, यण संधि का सूत्र होता है इको याणच। क्या होता है? इको यणच होता है। यहां पर आपका राइट बनेगा सी। इस प्रश्न को नोट करिएगा। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, पूरी तरीके से मतलब संस्कृत नहीं पढ़े हैं या आपने पढ़ा है और भूल गए हैं, वो लोग भी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इको याणच होता है, यहाँ पर जवाब का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विष्णुवे, विष्णुवे का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा? विष्णुवे, विष्णुवे। तो देखो विष्णु जो आपका दिया इसमें मात्रा चढ़ा दीजिए नीचे और अवे कर दें, तो इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा कौन सा भाई? जल्दी से जवाब दीजिए, सोचिए कि जवाब कौन सा बनेगा। विष्णुधन वे, विष्णुधन वे, तो आपका जवाब बनेगा विष्णु अवे।
अव्यय हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, जगदीश शब्द का सही संविच्छेद इनमें से कौन सा होगा। जगदीश शब्द का संविच्छेद 80 नंबर में, 80 नंबर में पूछा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा जगत धनीश। क्या होता है, जगत धनीश होता है। व्यंजन संधि आपका हो जाएगा व्यंजन संधि जगत धनीश, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, समाज से संबंधित प्रश्न में यहाँ पर दिए गए हैं, समाज से संबंधित प्रश्न। कह रहे लंबोदर, बताइए भाई लंबोदर में जो समास है वो आपका कैसा समास है। लंबोदर में समास पूछा है, तो आपको भी पता है लंबोदर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, गणेश भगवान को कहते हैं। और आपको पता है जब गणेश भगवान हो, मतलब जब विशेष शब्द बोला जाए वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। मतलब आपका जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा बनेगा। द्विगु समास मतलब आपका संख्यावाची होता है ना। राजा रानी इससे मतलब है नहीं है, पीताम्बर है, भूदेव है, इनमें नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा सी। त्रिभुवन जो आपका है इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अनायास में कौन सा समास है। अनायास में कौन सा समास है, 83 का ऑप्शन जवाब देना है। सही जवाब कौन हो जाएगा 83 नंबर में। चलिए 83 का जवाब यहां पर आ रहा है अनायास। याद रखिएगा जब भी कभी समास में निगेटिव सेंस दिया जाए या यहां पर अन यहां पर कर दिया जाए, अन शब्द जो होता है वो निगेटिव सेंस को होता है और उसमें बोल दिया जाता है न तत्पुरुष समास। ये जो आपका होगा ये न तत्पुरुष समास, तो इसका जवाब हो जाएगा 83 का आपका ए नंबर। ठीक है, इसे भी आप नोट करिएगा, काफी अच्छा आपका प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला मतलब गौ के लिए शाला, गाय के लिए जो शाला, अर्थात यहां पर हमने यूज किया के लिए, अर्थात यहां पर कह सकते हैं कि जब भी कभी विभक्ति का प्रयोग हो जाए किसी भी आपके समास में, वो होता है आपका तत्पुरुष समास। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, आपका जवाब बनेगा ए नंबर, तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर इनमें से कह रहा है नवग्रह में कौन सा समास है। नवग्रह में समास कौन सा है, नवग्रह में समास देना है। चलिए नवग्रह दिया है, तो यहां पर देखो संख्या दी है, संख्या दिया है कि नहीं दिया है, इसका मतलब है कि यहां पर जवाब हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है विद्यार्थी में कौन सा समास है। विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी में समास बताना है। चलिए विद्यार्थी के जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं विद्यार्थी, तो देखो यहां पर कर्मधारय यहां पर बोल नहीं सकते, बहुव्रीहि कह नहीं सकते, द्विगु नहीं कह सकते हैं। तो याद रखिए जब भी कोई समास में आपको ना समझ में आए कि इसमें समास कौन सा है, तो आप झोंक दीजिएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, झोंक दीजिएगा क्या, तत्पुरुष समास, ऑप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा ए नंबर, तत्पुरुष समास बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, सप्तऋषि में समास कौन सा है। सप्तऋषि में समास कौन सा है, यहां पर जवाब दीजिए सप्तऋषि में समास कौन सा है। चलिए 87 नंबर दिया है और 87 दिया है, तो यहां पर देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखो सप्तऋषि, 7 ऋषि है ना। मतलब कह सकते हैं जब संख्यावाची की बात करें तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। अगर हम आपसे बोलें कि आपके ऑप्शन में द्विगु समास नहीं है, आपके ऑप्शन में द्विगु समास मान लो नहीं है, ऐसी जगह आपको बोल दे बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास दे दिया, तो आप क्या करोगे, तो याद रखिए वहां पर बहुव्रीहि लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि सप्तऋषि हर एक को नहीं बोला जाता है, हर एक को सप्तऋषि नहीं कहा जाता है। यहां पर कह सकते एक विशेष अर्थ भी निकाल सकते हैं, इस कारण से इसको बहुव्रीहि भी कह सकते हो। लेकिन ऑप्शन में जो आपका दिया हो संख्यी, मतलब याद रखिए समास में क्या होता है, जिसकी प्रायिकता ज्यादा होती है, जिसकी प्रायिकता ज्यादा होती है वही आपका जवाब हो जाता है, क्योंकि समास में होता है अपवाद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यथारुचि में कौन सा समास है। यथारुचि में समास कौन सा है, यहां पर जवाब दीजिए यथारुचि में कौन सा समास हो जाएगा। चलिए देखो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया, यहां पर एक पॉइंट आपको मिल रहा होगा, कौन सा, यथा मिल रहा है, क्या, यथा। और ये आपका क्या है, अव्यय है। जब कभी अव्यय हो और वो अव्यय ही क्या होता है, प्रधान होता है, वो आपका होता है अव्ययी बहु समास। ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहां पर आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए यहां पर सही जवाब देना है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए तत्पुरुष समास राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो यहां पर आपका जवाब 89 नंबर में देखिए यहां पर अच्छा नहीं है ना, नहीं है, देखो गलती हो रही है। क्यों, क्योंकि ग्रामवासी तो आपका दिया गया है, राजकुमार भी होता है और यज्ञ देवी भी होता है, लेकिन आजन्म नहीं होता है, आजन्म नहीं होता है। आजन्म जो होता है क्या होता है, आपको होता है अव्ययी बहु समास का। किसका होता है, अव्ययी। क्यों, क्योंकि आ शब्द जो आपका है क्या है, ये अव्यय है, और जो अव्यय होता है वो आपके अव्ययी बहु समास में होता है कि नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपका दिया गया है अनुदिनम में कौन सा समास है। अनुदिनम में कौन सा समास है, 90 नंबर का जवाब दीजिए, अनुदिनम में कौन सा समास बन जाएगा।
चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा कौन सा भाई, सब लोग जवाब दीजिए। चलिए बिल्कुल सही आ गया है, अनुदिनम। मतलब यहां पर भी देखा जाए तो अनु आपका जो क्या है, एक आपका यहां पर हो जाएगा अव्यय, और जब अव्यय है तो आपका जवाब अव्ययी बहु समास हो जाएगा, ठीक है ना। जवाब यहां पर ए आपका बिल्कुल सही आया है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है और आपको नंबर पूरे मिलेंगे। यहां पर कंजूसी हम भी नहीं करेंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको देंगे। चलिए अब आ गए हैं प्रश्न यहाँ पर रचना से संबंधित, ठीक है। मतलब हम जो लेते हैं सब पूरे टॉपिक लेते हैं, स्पेशल क्लास में जो होता है वो आपकी पूरे के पूरे टॉपिक लगभग आपके देखा जाए महत्वपूर्ण आपके होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मतलब यहाँ पर कह सकते हैं उपन्यास है जो आपका जैनेन्द्र के द्वारा रचित किया गया है। चलिए तो यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब हो जाएगा 91 का ऑप्शन राइट आपका बी, परख, ठीक है। जो परख है ये आपकी जैनेन्द्र क्या है, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के सही विकल्प का चयन करना है। चलिए बताइए भाई, यहां पर पूछा गया है कि आपके उर्वशी किसका है, उर्वशी किसका है, जवाब दीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए सही जवाब कौन होगा भाई, लॉक कर दें, सबका लॉक कर दें भाई, सब लोग को बोले हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आप सभी बोले हो तो सबका जवाब बिल्कुल हो जाएगा। यहां पर 92 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहां पर बन जाएगा ए नंबर, आपका रामधारी सिंह दिनकर का है, आपके यहां पर उर्वशी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुटज के, यहां पर देखो कुटज होगा, यहां पर क्या होगा, कुटज है ना, कुटज ही होता है, कुटज। अब बताइए भाई, आप बताइए कुटज किसकी रचना है, कुटज जो आपकी है ये आपकी किसकी है। चलिए किसकी रचना है, यहां पर जवाब आपका 93 का पूछ रहे हैं, तो जवाब आ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपका जवाब, आपका बिल्कुल सही जवाब है, आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। चलिए भाई यहाँ पर 94 का जवाब दीजिए, सदा सुखलता, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए यहां पर सही जवाब कौन सा बनेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कह रहे हैं कि इसका जवाब होगा डी नंबर, राजा लक्ष्मण सिंह। याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, झरना, झरना जो कि एक काव्य संग्रह है, झरना जो कि एक काव्य संग्रह है, और ये काव्य संग्रह है किसका। चलिए किसका काव्य संग्रह है, सब लोग जवाब दीजिए, ये काव्य संग्रह किसका है। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि झरना आपके है, झरना आंसू, मतलब आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद आपने चुना है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति में पूछा है, ये जो पंक्ति है वो आपकी किसकी है, यहाँ पर सही जवाब कौन सा बनेगा। चलिए भाई जवाब आपको देना है और इसका सही जवाब आपको लॉक करना है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए तो सही जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, रसखान, तुलसी, बिहारी, कबीर। चलिए 96 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर, ये आपकी तुलसी का है, किसका है, तो आपकी तुलसी का है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा तुलसी हो जाएगा, तुलसी, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा यहाँ पर कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग, यहां पर पूछा है इस पंक्ति में जो रचयिता है वो आपकी कौन है, इस पंक्ति की जो रचयिता है वो आपके कौन है। ये प्रश्न भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग, ये है ऑप्शन राइट आपका डी, आपके रहीम की है, किसकी है, रहीम की है। इसका राइट आंसर आपका जाएगा डी, रहीम बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मृगावती के लेखक कौन है, मृगावती के लेखक यहाँ पर कौन से हैं, सही जवाब कौन सा बनेगा। चलिए मृगावती है, मृगावती है, सब लोग जानते होंगे, मृगावती आपके कुतबन की है, किसकी है, याद रखिएगा मृगावती के लेखक हैं वो आपके कुतबन है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, यहां पर कुतबन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे बंग महिला का असली नाम क्या था। चलिए बंग महिला का असली नाम पूछा है, बंग महिला का असली नाम कौन सा बनेगा, मामुनी, राजेंद्र बाला घोष, विद्यावती या रामेश्वरी देवी। 99 का जवाब क्या होगा, याद रखिए राजेंद्र बाला घोष, जो बंग महिला थी इसका असला नाम था राजेश बाला घोष, ऑप्शन राइट का बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे आते हैं, आलोक पर्व किसका निबंध है, निबंध के रचनाकार, आलोक पर्व के जो आपके पूछा गया है कि निबंध के रचनाकार कौन है, तो वहां पर आपका जवाब कौन सा बनेगा। चलिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन यहाँ पर 100 का हो जाएगा बी, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसका है, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का ये टेस्ट कंप्लीट होता है
और उम्मीद है कि सभी लोगों को ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और हम चाहते हैं कि डेली क्लास आप लिया करिए। अगर आप डेली का डेली क्लास लेंगे तो यकीन है कि हिंदी में कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। हम इसकी गारंटी ले सकते हैं, चाहे आप यूपी टेट आप मतलब चाहे यूपी आप टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे आप बीएड एग्जाम की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, आपको हर प्रकार के प्रश्न आपको हमारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डेली रात 8:30 बजे क्लास होती है।